इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो इस बात का जवाब दे, ये कब तक ये खामोशी रहेगी। साहब ये बताइएगा, इस मामले पर वजारत खारजा से कोई आपका रब्ता हुआ, आपने कोई पीटीआई की गवर्नमेंट से बातचीत की, या उन्होंने आपसे रब्ता किया? चूँकि लाश अभी आनी है या आ चुकी है, कल आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इस मामले पर हुकूमत वक्त से आपका कोई रब्ता हुआ? देखिए जी, देखिए बहुत शुक्रिया। वजारत खारजा से हमने बहुत दफ़ा इस मामले में हमने खतूत लिखे, हमने बहुत दफ़ा उनको कहा कि जी आप ये जब उनके यहाँ पर इंडिया के जो माहीगीर हमारे पास कैद थे, जो आ जाते हैं हमारे पानियों में शिकार करने आ जाते हैं, अब उनके क्या मकासद होते हैं क्या नहीं होते ये तो हमारी एजेंसीज जानती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये तो हमें भी पता है और ये आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ उनके साथ कितना अच्छा सलूक किया जाता है, उनके साथ मतलब उनको किस तरीके से जब यहाँ से हम लोग उनकी वेरिफिकेशन करके उनको रिहा करते हैं तो उनको तोहफे और तोहफ़ दे के भेजते हैं। जबकि वहाँ पर जो हमारे कैदी हैं, इंडिया में जो कैदी हैं, अगर वो वहाँ से रिहा भी करते हैं, पिछले दिनों उन्होंने हमारे को 10-11 लोग छोड़े, लेकिन 10-11 लोग वो मेंटली, उनको इतना फिजिकल और मेंटली टॉर्चर किया गया था कि वो पागल हो चुके थे, अब वो अपने सेंसेस में नहीं थे। यानी कि उनको फिजिकली और मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कि वो अपने सेंसेस से मतलब वो पागल हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, तब वो जाकर रिहा करते हैं। और यहां से जो माहीगीर गए, आप लोग ये सारे मीडिया उस वक्त गवाह है कि आप लोगों ने देखा कि वो माहीगीर हमारे पाकिस्तानियों को दुआएं देते हुए गए कि ऐसे हमने मेहमान नवाज लोग नहीं देखे, और अच्छे खासे सेहतमंद और दुआएं देते हुए गए। तो बात यह है कि ये देखिए, वजारत खारजा को तो हम लिख रहे हैं, लेकिन ये लाश का जो ड्रामा पिछले इन्होंने एक हफ्ते से रचाया हुआ है कि जी आज आपके पास आ रही है, कल आपके पास आ रही है, और कल ये तकरीबन 3 दिन से हमारे लोग उधर वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। कल इन्होंने देनी थी लाश, लेकिन कल भी नहीं दी। लास्ट टाइम भी यही हुआ। नूरुल अमीन नाम का जो बंदा इन्होंने शहीद किया था, उसकी लाश इन्होंने रात 3 बजे दी, रात के 3 बजे लाश दी। अब वो रात के 3 बजे ना कोई ट्रांसपोर्टेशन थी, ना हमारे पास कोई चीज़ थी, उसको कैसे कराची लाया ये हम जानते हैं। ईदी वालों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ इस पर भरपूर ताउन किया, लेकिन आज भी सुबह 10 बजे का टाइम था कि सुबह 10 बजे लाश मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि जी लाश अभी वाघा बॉर्डर पर पहुंची नहीं है, डेड बॉडी। तो ये देखें, मैं सिर्फ आपको एक भयानक चेहरा दिखाना चाह रहा हूं इनका कि ये जुल्म की इंतहा कि एक बंदा जिसको फौत हुए, जिसको शहीद हुए 1 महीना हो गया है, और 1 महीने तक आप लाश में क्या तलाश कर रहे हैं जी। देखिए, वजारत खारजा इस पर बिल्कुल गैर संजीदा है। आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया, इस पर बिल्कुल गैर संजीदा है। देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि अगर उनकी संजीदगी होती इस बात पे, तो वो जब उनके कैदी यहाँ से रिहा कर रहे थे तो वो बदले में एक्सचेंज करते। दुनिया में उसूल है, ये दुनिया का ये उसूल है वजारत ये फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ का, कि आप जंगी कैदी भी अगर होते हैं तो वो भी एक्सचेंज होते हैं। ये तो एक बेगुनाह माहीगीर, गरीब माहीगीर थे कि जो कोई ना किसी इनका कोई जुर्म है, ना इन्होंने कोई गुनाह किया, ना इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया। अगर ये गलती से ये वहाँ पर सिर क्रीक के एरिया में अगर वहाँ से गलती से शिकार के लिए चले जाते हैं, तो वहां के लोग भी, इंडियन माहीगीर भी, देखिए माहीगीर कम्युनिटी चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, ये गरीब कम्युनिटी है। और यहां पर हिंदुस्तान के माहीगीर और पाकिस्तानी माहीगीर, हम समझते हैं कि इनके ऊपर जो है पाकिस्तान में जिस तरीके से हम लोग सलूक करते हैं, तो हम इंडिया से ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी इनके साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत वाला सलूक करें। ना सिर्फ आपने तो हर बंदे को आपने देखना है कि ये बंदा पाकिस्तानी है, उसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, तो आपने उसको दहशतगर्द करार दे देना है। आप जी कम्युनिटी वाकई इस पे जुर्माना गफलत किए हुए है। इंडिया तो बर्बरियत कर रहा है, पूरे इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ किया, खासतौर पर गुजरात में जिस तरीके से मैस किलिंग की गई मुसलमानों की, फिर कश्मीर का सबके सामने है सूरत हाल। आप इस फोरम से मैं जानना चाहता हूँ, क्या